आपकी जिंदगी का मकसद क्या सिर्फ खाना पीना सोना और मर जाना है? फिर आप और जानवर में अंतर क्या रह गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स? कैन यू इमेजिन? आपने भी खाया पिया सोया और एक दिन मर गए। जानवर ने भी खाया पिया सोया और एक दिन मर गया। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, ये वीडियो बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए। एक जानवर पैदा होता है, एक इंसान भी पैदा होता है, और चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, एक न एक दिन दोनों को मरना होता है। एक कुत्ता पैदा होता है, चंद टुकड़ों पर पलता है, चंद रोटियां खाता है, एक दिन मर जाता है। और उसका नाम जॉकी था, टोनी था, क्या था, दुनिया भूल जाती है। इंसान भी पैदा होता है, खाता है, पीता है, काम करता है, मर जाता है, नाम चाहे कुछ भी हो। मेरे दोस्त, जानवर भी खाता है पीता है, इंसान भी खाता है पीता है। अगर खाएगा पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? सिंपल सी बात है। बट अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपकी एजुकेशन लाइफ चल रही है, तो ये वीडियो तो आपको बहुत ही दिल दिमाग लगाकर देखना चाहिए। एक कुत्ता पैदा हुआ, दूध पिया, बड़ा हुआ, फिर वो कुछ खाया पिया। कहां से खाया पिया? किसी के दरवाजे पे बैठकर, किसी शिकार को पकड़कर, यानी कैसे भी उसने खाया पिया। उसका एक ही टारगेट था जिंदगी में कि किसी भी तरीके से पेट को भरना है, पेट को भरना है। और इंसान भी कोई भी काम करता है तो एक ही इरादे से, पेट को भरना है। पेट को भरना कई तरीके से हो सकता है। जानवर है, उसको रूखी और सूखी रोटी मिलेगी, उससे भी पेट भर लेगा। एक इंसान है तो रूखी सूखी उसके गले से नीचे उतरेगी नहीं। लेकिन अगर कोई निहायत ही गरीब है तो वो अगर कहीं से रूखी सूखी रोटी पा जाएगा तो उसी जानवर की तरह वो भी अपने पेट को भरने के लिए गरीबी में, मजबूरी में उसे भी शौक से खा लेगा, बिना किसी शिकवा और गिला किए। यानी देखा जाए तो खाने पीने को लेकर इंसान और जानवर में कोई अंतर वंतर है नहीं। इंसान के पास ज़हन है, थोड़ी सी साफ सफाई रखता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपकी जिंदगी का मकसद क्या सिर्फ खाना पीना सोना और मर जाना है? फिर आप और जानवर में अंतर क्या रह गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स? कैन यू इमेजिन? आपने भी खाया पिया सोया और एक दिन मर गए। जानवर ने भी खाया पिया सोया और एक दिन मर गया। व्हाट इज द डिफरेंस? प्लीज इमेजिन व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू। मेरे दोस्तों, इंसान होना इस बात की दलील है कि ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने, भगवान ने, बाई विच नेम यू नो, आई डोंट नो, जेसस, यहोवा, किसी भी नाम से आप जानते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप इंसान हैं तो इस बात की दलील है कि आपको उसने अकल भी दी, सोचने और समझने की क्षमता भी दी, अच्छा और बुरे को डिफरेंशिएट करने की सलाहियत भी दी। लेकिन मेरे दोस्त, सब कुछ होने के बावजूद अगर आपकी जिंदगी में, एजुकेशन लाइफ में कोई ऐसा ड्रीम नहीं बनता है, कोई ऐसा गोल नहीं बना पाते हैं, अपनी जिंदगी को समझ नहीं पाते हैं ड्यूरिंग टिल ग्रेजुएशन टाइम, तो समझ लीजिए कि आप भी एक कुत्ते की तरह, एक जानवर की तरह हो सकता है जिंदगी गुजारें। हो सकता है, 100% नहीं है, हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं। अगर टिल ग्रेजुएशन आपने क्लैरिफिकेशन नहीं किया कि व्हाट टू डू इन योर लाइफ, देन आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली दैट इट्स अ वेरी लीस्ट चांस टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग in front of this universe or all community of human being or all the organisms. मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आप 25 साल के बाद डिसाइड ही करेंगे करना क्या है, तो 25 साल में करेंगे क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं।
लेकिन वो वक्त नहीं रह गया जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला वक्त था, जो सोने से ज़्यादा कीमती वाला वक्त था। इसलिए अपने ग्रेजुएशन करने से पहले आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें कि आपको जन्म क्यों मिला है, आप इस धरती पे आए क्यों। क्या खाना पीना सोना मर जाना इसी के लिए आए हैं? नहीं, आपको अल्लाह ने पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, पहली बात। दूसरी बात, आपको इंसान बनाया है अशरफुल मखलूक, और अशरफुल मखलूक का मतलब है मेरे दोस्त कि कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ जिस तरीके से जॉगी टोनी कुत्ते का नाम था, मर गया, नाम मिट गया। कुछ काम ऐसा कर जाओ, अबुल पाकिर को फॉलो कर जाओ, जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम को फॉलो कर जाओ। अब बताओ, अब्दुल कलाम कभी मरेंगे? नहीं मरेंगे ना। कुछ सोसाइटी को, समाज को कुछ ऐसा दे जाओ कि फिर आपके मरने की बारी ना आए। हकीकत तौर पर सिर्फ आपके जिस्म को देखने पर लोगों को दिखे कि आपको दफना दिया गया या जला दिया गया, लेकिन इतिहास के पन्ने पन्ने बोलें कि हाँ, कोई शख्स था, वो शख्स नहीं, वो शख्सियत थी जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला, जिसने पूरे समाज को बदल डाला, जिसने एजुकेशन फील्ड को बदल डाला, जिसने साइंटिफिक दुनिया को बदल डाला, जिसने रिसर्च की फील्ड में इतना बेहतर काम किया कि रिसर्च की फील्ड को बदल डाला, किसी अच्छी तकनीक का इन्वेंशन कर दिया, किसी अच्छी फार्मूले का रिसर्च कर दिया। मेरे दोस्त, आप अपने जीवन के मकसद को समझने की कोशिश करिए और अपने मकसद की तरफ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अलॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप पूरी फुल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, एक नंबर मिलेगा, आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी जो घरेलू भी समस्याएं होती हैं ना, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना चाहूँगा। आप मुझे एक बार मौका दे के देखें, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी और आपके मकसद के करीब, आप अपने गोल के करीब आसानी से पहुंच पाएँ, आप अपने आप को जान पाएँ। मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या है, बट इतनी मदद ज़रूर कर सकता हूं जिसकी बुनियाद पर आप ये जान पाएंगे कि आपको जन्म क्यों मिला है। यानी आप हो सकता है रिसर्च कर पाएँ, बहुत करीब हो जाएंगे। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है ये बता दे कि आप इसीलिए पैदा हुए हैं, इसी काम को करें और आप बहुत आगे चले जाएंगे। बस एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी कंडीशन को समझना, आपकी क्वालिफिकेशन को समझना, आपके माइंडसेट को पढ़ना, उसके बाद में बताना, 2-4 ऑप्शन देना, और उसी 2-4 ऑप्शन में हकीकत तौर पर आपका ड्रीम होगा, आपका गोल होगा, आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी सफलता भी उसी के पीछे छुपी होगी। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम